जब आप ज़िंदगी एक लूप में जी रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको ठीक नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि कुछ मुश्किलात भी आपको लाइफ़ की रूटीन लग रही होती है, कुछ खुशियाँ भी आपको लाइफ़ की रूटीन लग रही होती हैं और ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और खुदा पाक का ये निज़ाम अंदर ही अंदर नए चैप्टर लिखना शुरू हो जाता है और जब वो चैप्टर शुरू होते हैं तो इंसान को समझ ही नहीं आती कि उसकी ज़िंदगी अचानक बदल कैसे गई। 12 अगस्त 2026 रात के 9:15 पर एक बहुत अहम सूरज ग्रहण शुरू होगा जो 10:30 बजे पर अपनी पीक पर पहुंचेगा। ये ग्रहण कैंसर राशि में होगा यानी कि बुर्ज सरतान में लगेगा। इस वक्त नया चांद भी होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूरज ग्रहण सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं होता बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो जिंदगी के किसी चैप्टर को ख़त्म करके नई डायरेक्शंस की बुनियाद रखता है। लेकिन इस दफ़ा कहानी सिर्फ सन और चांद की बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ सूरज ग्रहण की नहीं होगी। कैंसर में सन के साथ, चांद के साथ मरकरी भी है, एग्जॉल्टेड जुपिटर भी बैठा हुआ है। दूसरी तरफ ग्रहण की सीधी नज़र कैप्रिकॉन पर लगती है यानी कि मिरर कैप्रिकॉन एक्टिवेट हो जाता है जिसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है और वो रेट्रोग्रेड है इस वक्त पाइसेस में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जुपिटर नाइन्थ एस्पेक्ट से रेट्रोग्रेड सैटर्न को देख रहा है। अगर आपने हमारी पिछली सीरीज देखी हो तो उसमें डिटेल में बताया था। यानी एक तरफ इमोशंस, आइडेंटिटी और डिसीजंस रीसेट हो रहे हैं और दूसरी तरफ सैटर्न पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधूरे वादे और अनफिनिश्ड चैप्टर्स का हिसाब दोबारा खोल रहा है। इससे आगे एक और गहरी लेयर स्टार्ट होती है। जैसे आप सब जानते हैं कि सन जो लॉर्ड है वो लियो का लॉर्ड है, जहाँ केतु बैठा हुआ है। यानी ईगो, आइडेंटिटी और रिकग्निशन की पुरानी सोच को चैलेंज मिल सकता है। मरकरी का जो अपना घर है विर्गो, उसमें नीच का वीनस बैठा हुआ है। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि रिलेशनशिप्स, वैल्यूज, फाइनेंसेस और प्रायोरिटीज को भी दोबारा इवेल्युएट करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये सूरज ग्रहण सिर्फ एक आम सूरज ग्रहण नहीं है, ये एक कंप्लीट प्लानिटरी चेन रिएक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये दौर नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए पुराने सिस्टम टूटते हुए नजर आते हैं, कुछ लोगों को अपनी आइडेंटिटी दोबारा डिफाइन करनी पड़ेगी और कुछ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नया मतलब समझना होगा। ये ग्रहण ना सिर्फ पॉजिटिव है और ना नेगेटिव, ये आपकी ज़िंदगी की उस बुनियाद को टेस्ट करेगा जिस पर आपने अपनी ज़िंदगी खड़ी की हुई है। जो बुनियाद मजबूत होगी वो और मजबूत होती चली जाएगी और जो कमज़ोर होगी उसे दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। इस वीडियो में हम मून साइन के हिसाब से देखेंगे कि ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी के किस हाउस को एक्टिवेट करेगा, किस चैप्टर को क्लोज करेगा, किस नए सफ़र की शुरुआत करवाएगा और किस एरिया में सबसे बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, मैरिज, फाइनेंसेस या फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं 12 अगस्त का ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है या बंद करने जा रहा है। अब बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 12 अगस्त को जो सूरज ग्रहण है वो लग रहा है, लेकिन आपकी कुंडली के 11th हाउस में लग रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो 11th हाउस है वो सिर्फ इनकम का घर या प्रॉफिट का घर नहीं होता बल्कि ये लॉन्ग टर्म आपके जो गोल्स होते हैं, जो आप सोचते हैं उसका घर है, नेटवर्किंग का घर है, सोशल सर्कल का घर है, बिजनेस एक्सपेंशन का घर होता है, ऑडियंस का घर होता है, रिकग्निशन का घर होता है, बड़े भाइयों का घर होता है, आपके फ्यूचर ड्रीम्स का घर होता है। और यहाँ पे ग्रहण लग रहा है यानी सन भी यहीं है, मून भी यहीं है, मरकरी भी यहीं है और एग्जॉल्टेड जुपिटर भी यहीं पर बैठा हुआ है। यानी आपके लिए ग्रहण एक सवाल लेकर आ जाता है। इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि जो आपके गोल्स हैं, क्या ये वही गोल्स हैं जो पिछले 5-6 साल पहले से आप सोच रहे थे या अब आपकी ज़िंदगी एक नई डायरेक्शन मांग रही है। तो इस ग्रहण का बहुत से विर्गो नेटिव्स की जो प्रायोरिटी है वो बदल सकता है। बेसिक मकसद इसका ये है। हो सकता है कि आपको अचानक एहसास हो जिस प्रोजेक्ट, बिजनेस या कंपनी या सोशल सर्कल के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे वो अब आपकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेगा। और हो सकता है कि कुछ नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए कोलैबोरेशंस इसी दौरान आपकी ज़िंदगी में एंटर होना शुरू कर देंगे। लेकिन इस ग्रहण का जो असली कहानी है वो ये है कि इसका 7th एस्पेक्ट जो जाता है और 7th एक्सेस जो एक्टिवेट होता है वो आपके 5th हाउस पर एक्टिवेट होता है। और 5th हाउस जो है वो आपकी क्रिएटिविटी है, बच्चे हैं, रोमांस हैं, आपकी एजुकेशन है, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है और कैलकुलेटेड जो रिस्क हैं उसका घर होता है। इस घर का जो
लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड सैटर्न बैठा हुआ है पाइसिस में, और जुपिटर जो एग्जॉल्टेड है वो सैटर्न को देख रहा है, जैसे मैंने आपको रेट्रोग्रेड सैटर्न की सीरीज़ में भी बताया, और नाइन्थ एस्पेक्ट रिसीव कर रहा है। यानी आपके फ्यूचर गोल्स और आपके टैलेंट के दरमियान एक नया कनेक्शन बन रहा है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, टीचर हैं, या आर्टिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, तो ये ग्रहण आपसे सिर्फ ये चीज़ पूछता है कि क्या आप सिर्फ बिज़ी हैं दिखाने के लिए कि आप बिज़ी लग रहे हैं, कोई आपको आउटकम नहीं मिल रहा, या वाकई कुछ मीनिंगफुल भी क्रिएट कर रहे हैं। ये सवाल है, ये आपने खुद से पूछना है कि आप अपने आप को लोगों को दिखाने को बिज़ी हैं या आप वाकई कुछ अचीव कर रहे हैं। करियर के हवाले से बात करूं तो ये पीरियड नेटवर्किंग का है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आप किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान से मिलें, किसी बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेशंस के मौके मिलें, या आपके जो प्रोफेशनल सर्कल हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएं। कई लोग कंपनी चेंज करेंगे, कई लोग लीडरशिप रोल में आएंगे, कई लोग अपने साइड बिजनेस या डिजिटल ब्रांड शुरू करना शुरू करेंगे, या इसके फैसले लेना शुरू कर देंगे। मरकरी भी इस ग्रहण का हिस्सा है, और मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए कम्युनिकेशन, प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस का रोल बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप जो एग्रीमेंट साइन करेंगे, जिस टीम के साथ काम करेंगे, या जिस डायरेक्शन का इंतखाब करेंगे, वो अगले कई सालों की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। फाइनेंशियल तौर पर इनकम के नए सोर्सेज आप लोगों के लिए खुल सकते हैं, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, बिजनेस एक्सपेंशन हो सकते हैं, डिजिटल इनकम बन सकती है, कंसल्टेशंस आपकी अच्छी हो सकती हैं, फ्रीलांसिंग या ऑडियो बेस्ड अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। लेकिन याद रखिए कि सैटर्न भी यही कह रहा है कि हर अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ वो प्रोजेक्ट चुनिएगा जो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करते हैं। रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप के हवाले से दोस्ती और रोमांस के दरमियान लाइन ब्लर होती हुई नज़र आएगी। किसी दोस्त के साथ इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो सकता है, या किसी पुराने दोस्त का रोल आपकी ज़िंदगी में दोबारा इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो फ्यूचर प्लानिंग, बच्चे या लॉन्ग टर्म गोल्स पर आपकी सीरियस डिस्कशंस हो सकती हैं। और याद रखिएगा, सैटर्न जो है वो आप लोगों की कुंडली के 7th हाउस में बैठा है, जो आपके रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब करता है। यानी आप लोग दबाव भी फील करेंगे, और आप लोग लड़ाई झगड़े भी देखेंगे, हार्श बिहेवियर्स देखेंगे। फैमिली के हवाले से बात की जाए तो बड़े बहन भाई या किसी सीनियर फैमिली के जो मेंबर होंगे, उनके साथ मिलकर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है आप लोगों को। उनकी एडवाइस इस दौरान आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित हो सकती है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के लिए वर्कलोड और सोशल कमिटमेंट के दरमियान बैलेंस बनाना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। हर इनविटेशन, हर प्रोजेक्ट और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी और मेंटल पीस भी कायम रहेगा। अब जो बेसिक है इस सूरज ग्रहण का वो ये है कि जो कामयाबी है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप कितने लोगों को जानते हैं, या आपके साथ कितने लोग उठते बैठते हैं, बल्कि सही लोगों के साथ सही डायरेक्शन में चलना होता है। ये ग्रहण आपके सर्कल को भी बदल सकता है और आपके फ्यूचर को भी बदल सकता है। हो सकता है कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाएं, लेकिन उनकी जगह वो लोग आएं जो आपको उस मंजिल तक ले जा सकें जहां आप वाकई पहुंचना चाहते थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 50% फ़ी ऑफ है, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।